अस्सलाम वालेकुम। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस कर लिए थे जहाँ पे आपने सेपरेट इनटू रियल और इमेजिनरी पार्ट करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एक सिंपल फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि इसके फैक्टर्स बनाएं और फैक्टर्स जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि आप इसके फैक्टर बनाएं। आपने क्या काम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कंसीडर करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कंसीडर किया है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर मैं अगर माइनस साइन इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर। ऐसे कर सकती हूँ ना कि ये प्लस वाला जो साइन था इसको मैं 2 दफ़ा माइनस के साथ रिप्लेस कर दूँ और फिर माइनस माइनस आपस में ऑपरेट होकर दोबारा से प्लस ही बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो माइनस है इसकी जगह पे मैं इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकती हूँ कि -1 है और -1 को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे इसके सोल्यूशन में देखें। उससे पहले ए स्क्वायर को प्लस को माइनस साइन में रिप्लेस किए। ठीक है, फिर -1 की जगह पे -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर रिप्लेस किए। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर के बारे में बता रहा है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब इस फैक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि ये ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर होल स्क्वायर है माइनस आयोटा स्क्वायर बी को मैं ऐसे लिखूँ आयोटा बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस टाइम सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये आपको याद होगा, आपको अपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी वाली फॉर्म में। याद आया? ठीक है, इसीलिए उसने यहाँ पे जो है रिप्लेस किया है ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, यानी कि सिर्फ एक ही फैक्टर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में और इससे आपने 2 फैक्टर्स बना लिए, एक ए प्लस आयोटा बी और एक ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, मतलब वो काम हमने कंप्लीट कर लिया कि इसे हमने फैक्टर के इसके 2 फैक्टर बना लिए, मतलब इसको फैक्टराइज कर लिया है। हो जाएगा अब ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग सभी। ठीक है, अब बाकी सारे भी इसी तरह के पार्ट हैं। देखें, अगर तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँ ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर, तो इसके लिए पहले आपने क्या काम करना है, प्लस की जगह पे 2 दफ़ा माइनस रिप्लेस किया है। ठीक है, और जो अंदर वाला माइनस है उसको -1 कंसीडर करके उसको आयोटा स्क्वायर आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, अब ये आयोटा आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, 4 के ऊपर भी स्क्वायर है, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, 4 के ऊपर भी स्क्वायर है, बी के ऊपर भी स्क्वायर है। इसको मैं एक ब्रैकेट पे लिख लूँ, जैसा यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ये आयोटा 4 आयोटा बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फिर साथ में फर्स्ट टर्म माइनस टर्म सेकेंड टर्म। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद आ गया फॉर्मूला? ठीक है, अब सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरीके से होने हैं। मैं सिर्फ आपको एक फैक्टर वाला करवा देती हूँ, जिस तरह कि आप लोग देखें एफ पार्ट देख लें। एफ पार्ट कैसे होगा, एफ पार्ट आपका होगा 9x स्क्वायर डिवाइजर में 16 और 16y स्क्वायर डिवाइजर में 9। 9x स्क्वायर को अगर मैं इस होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 9 स्क्वायर को 9 की जगह पर मैं 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ, x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख सकती हूँ और 16 को 4 स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर से वही काम, प्लस की जगह पे मैंने 2 दफ़ा माइनस रिप्लेस कर दिए, वो यहाँ पर रिप्लेस कर दिए। और फिर नेक्स्ट जो है 16y स्क्वायर को, 16 किसका स्क्वायर बनता है आपके पास 4 का और y स्क्वायर और नीचे डिवाइजर में 3 स्क्वायर। सही है, मतलब अगर मैं 9x स्क्वायर ओवर 16 को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x ओवर 4 होल स्क्वायर और -1 की जगह पे मैं आयोटा स्क्वायर रिप्लेस कर सकती हूँ और 4y ओवर 3 की जगह पे मैं 4y ओवर 3 होल स्क्वायर रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, समझ आ गया सबको? अब फिर से ये वही काम कर रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये इसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे।
बाकी इसके पार्ट आप लोगों ने खुद से करने हैं, जो नहीं होगा वो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है, कि आपको एक फैक्टर दिया होगा और आपने इसको किस तरह से 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपको एक कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जिस तरह से हम लोग पढ़ते थे एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, और या फिर इसको ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखा था। अब वो क्या कह रहा है कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। पोलर फॉर्म मतलब कि आप इसको आर और थीटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोग, देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसमें हमें पता है कि जो आपका सबसे पहला वाला पार्ट होता है उसको आप रियल पार्ट कहते हो और उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो आयोटा के साथ वाली टर्म होती है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा के साथ क्या मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। आयोटा जस्ट रिप्रेजेंट द इमेजिनरी पार्ट और इसका कोफिशिएंट जो है वो इमेजिनरी नंबर, मतलब वो वाला आपको आयोटा जो है वो सिर्फ आपकी इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सिर्फ कोफिशिएंट को जो है आप एज ए इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करते हो, ठीक है, समझ आ गया। अब पोलर फॉर्म की जो रिप्रेजेंटेशन है, पोलर फॉर्म में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पोलर फॉर्म आपके पास है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लें, z इक्वल्स टू जेड मैग्नीट्यूड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपके पास पोलर फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका है, ठीक है, और यहाँ पे z मैग्नीट्यूड लिख लें या फिर r लिख लें, दोनों का मतलब एक ही है। और थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है, थीटा निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला tan इनवर्स y ओवर x, और y मतलब इमेजिनरी पार्ट और x मतलब आपका रियल पार्ट, ठीक है। थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला tan इनवर्स y ओवर x और r निकालने के लिए फॉर्मूला z का मैग्नीट्यूड। अब z का मैग्नीट्यूड आपको लेना आता है, आपने उस दिन देखा था कि z का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आया यार, कुछ किए थे क्वेश्चन अटेम्प्ट इसके, ठीक है, कि r निकालने के फॉर्मूला क्या है कि z का मैग्नीट्यूड लेना है और z का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और थीटा एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि tan इनवर्स y ओवर x, y यहाँ पे क्या है इमेजिनरी पार्ट और x आपके पास है रियल पार्ट, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब देखें फर्स्ट पार्ट इसका देख लें कैसे आपने कन्वर्ट करना है। आपको एक कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आप सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड आपके पास है रियल नंबर यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है और इमेजिनरी नंबर यहाँ पे 1 है, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो एंड पे आंसर हमारे पास z मैग्नीट्यूड की जगह पे 2 आना है, इसको z मैग्नीट्यूड कह लें या r कह लें, ये आपके पास आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोगों ने क्वाड्रेंट वाइज क्वाड्रेंट सीखे होंगे। क्वाड्रेंट जब x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो तो आपके पास जो एंगल है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, मतलब एंगल पॉजिटिव ही बनता है, ठीक है। x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है वो पॉजिटिव है, y की वैल्यू 1 है वो भी पॉजिटिव है, इसका मतलब x और y दोनों पॉजिटिव है, तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। इससे थीटा का जो फॉर्मूला है tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है, y की जगह पे आपने जो भी इसके y की वैल्यू यहाँ से निकाली थी वो और x भी यहाँ से निकाला था वो रिप्लेस किया। अब आपने चेक करना है कि tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आपको कौन सा एंगल देता है। वो अगर आप कैलकुलेटर पर भी चेक करेंगे तो वो आपको 30 डिग्री का एंगल देगा। 30 डिग्री लिख लें या π/6 लिख लें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। बस अब ये दोनों चीज़ें r भी निकला है, r या z मैग्नीट्यूड एक ही चीज़ है, r भी निकला है और आपके पास थीटा भी निकला है। आपने बस इसको पोलर फॉर्म वाले फार्मूला में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पोलर फॉर्म वाले फार्मूला में पोलर फॉर्म का फार्मूला लिखे, z मैग्नीट्यूड की जगह पे जो इसका आंसर निकला हुआ है 2 वो यहाँ पे रिप्लेस किया है और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस वैसे रहेगा, थीटा की जगह पे आपका π/6, आयोटा साइन वैसे रहेंगे, थीटा की जगह पे π/6, ठीक है। या फिर अगर आप इसको क्लोज करके लिखना चाहते हैं तो क्लोज करके ये लिखा जाएगा सिस, मतलब कोस, सिस का मतलब है c फॉर कोस, i फॉर आयोटा और s फॉर साइन, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। और ये वाली रिप्रेजेंटेशन भी आपकी ठीक है, या तो इस फॉर्म में लिख लो या फिर क्लोज करके लिख लो। सिस का मतलब क्या है, c रिप्रेजेंट्स कोस,
I represents आयोटा एंड S represents साइन। ठीक है, समझ आ गया, पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी के पार्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 माइनस आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें x जो है रियल पार्ट पॉजिटिव है और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास -1 है। ठीक है, मतलब वो <0 है। सही है, क्योंकि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, z = x + आयोटा y। ठीक है, दरमियान में प्लस ही आता है। तो अगर कभी आपके पास माइनस आ रहा हो तो आप उसको क्या काम करते हो, दरमियान में प्लस कंसीडर करके उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो कि जी ये y के साथ आपका माइनस है, एक्चुअली जनरल फॉर्म में ये प्लस ही होता है। ठीक है, समझ आ गया। चलें, इस सेंस में आपके पास y जो है वो नेगेटिव बन रहा है, इसलिए उसने y को बताया कि ये नेगेटिव है, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, चलें कैसे सॉल्व करेंगे। पोलर फॉर्म के लिए आपको एक z मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। z मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट यहाँ पे √3 है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, -1 बन रहा है। वो इसीलिए बन रहा है कि अगर मैं इसको लिखूँगी तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखूँगी, z = √3 दरमियान में प्लस डाल के आयोटा × -1। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास z मैग्नीट्यूड या r की वैल्यू जो है वो 2 ही आ रही है। ठीक है, थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला tan इनवर्स y/x। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट -1 था और रियल पार्ट आपके पास x है। ठीक है, tan के फॉर्मूले में अगर माइनस साइन हो तो वो आपके पास बाहर आ जाता है। ये भी चीज़ मैटर की थी कि tan के एंगल में अगर माइनस साइन है तो आप माइनस को बाहर निकाल लेते हो और बाकी लिख लेते हो, लेकिन अगर साइन के फॉर्मूले भी माइनस को बाहर लिखते हो, कोस के फॉर्मूले में आपका माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, tan के एंगल में माइनस का साइन हो तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, इसीलिए उसने यहाँ पे tan के फॉर्मूले में माइनस साइन बाहर निकाल लिए और अंदर वाली चीज़ है 1/√3 बची है। और 1/√3 को दोबारा चेक करेगा कि क्या एंगल देता है, वो 30 डिग्री ही देता है। 30 डिग्री लिख लें या π/6 लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब एंगल क्या बना है, -π/6। अब -π/6 के लिए आपने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है, ये पोलर फॉर्म का फॉर्मूला। ठीक है, पोलर फॉर्म के फॉर्मूले में z मैग्नीट्यूड की जगह पर 2 रिप्लेस किए, थीटा की जगह पर cos एज इट इज़ और थीटा की जगह पर -π/6। ठीक है, फिर आयोटा साइन एज इट इज़ और एंगल की जगह पे -π/6 और बाद में इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये इसकी पोलर फॉर्म है, मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन था और आपने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। बाकी इसके सारे पार्ट जो हैं वो आपके ऐसे ही होने हैं। जिसको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो मुझसे पूछ ले। ठीक है, ये सोल्यूशन ही है, PDF मैंने आपको सेंड की हुई है, आपने PDF में से सारे क्वेश्चन जो हैं वो नोट करके खुद से अटैम्प्ट करने। क्लियर है।